मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, हमारे परिवारों में मेल मिलाप चाहते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 में उसके वाक्य 6 से 8 तक हमें एक ऐसे युग के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसको हम कह सकते हैं शांति और मेल मिलाप का युग, मसीहा का युग। वहां पे लिखा हुआ है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। एक ऐसे युग के बारे में जब सर्वत्र मेल मिलाप होगा, यहां तक कि जानवरों में भी मेल मिलाप होगा। खूंखार जानवर, शांत जानवर एक साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये मेल मिलाप और शांति कैसे आ सकती है? अगले वचन में हम पढ़ते हैं वाक्य 9 में, समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि। क्यों? क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हम होशिया के ग्रंथ की अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। हमारे जीवन में और समाज में और परिवार में कब शांति आ सकती है? जब हमें ईश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के पवित्र वचन का ज्ञान प्राप्त होगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करता है, वही मुझको प्यार करता है। जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करता है, वही मुझको प्यार करता है। आज्ञाओं का पालन करने के लिए सबसे पहले आज्ञाओं को जानना तो होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 14 और 15 में, कैसे लोग उसकी दुहाई करें जब लोग उसको जानते ही नहीं हैं? वे कैसे उस पर विश्वास करें जब उनको वचन सुनाया ही नहीं गया है? तो पवित्र वचन का ज्ञान हमें ना मिले, ईश्वर का ज्ञान हमें ना मिले, सच्चा ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त ना हो, तब हमारे अंदर ये अशांति की बातें बनी रहेंगी, हिंसा बनी रहेंगी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, यानी सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें प्रभु का ज्ञान भी तो होना चाहिए, प्रभु को सुनना भी तो चाहिए। यिर्मयाह नबी अध्याय 23 वाक्य 29 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, क्या मेरी वाणी आग की तरह नहीं है? क्या मेरी वाणी आग की तरह नहीं? क्या वो हथौड़े की तरह नहीं है जो चट्टान को चूर चूर कर देती है? लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम उस वाणी को सुने, उसका ज्ञान प्राप्त करें। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के राजा दाऊद ने पाप की अपराध किया। उसके ही एक सैनिक जिसका नाम है उरिया, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और इस सत्य को छिपाने के लिए उसने उरिया को मरवा डाला और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना ली।
और वो इस तरह जी रहा था, राजा दाऊद जी रहा था मानो किसी को मालूम ही नहीं है, शान से जी रहा था। जब तक कि अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में, ईश्वर का भेजा गया नबी नातान दाऊद के पास ना आए। नातान ने प्रभु की ओर से दाऊद से कहा कि तुमने पाप किया। जब दाऊद को पता चला कि मेरे पाप का ज्ञान ईश्वर को हुआ है, तो वो पछताने लगता और कहता है, हे ईश्वर, मैंने अपराध किया है। जब लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और उनके गंभीरता को जानते हैं, तो वे पछताने लगते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। कई साल पहले हमारे बनारस में एक भाई और उसकी पत्नी मेरे पास आए। उनकी एकमात्र बेटी की शादी हुई थी, बड़ी शान से हुई थी, और एक अच्छे लड़के से, अफसर से हुई थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद कुछ तकरार आ गया। लड़की शिकायत करने लगी कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो लड़की के बाप ने, यानी इस भाई ने, फोन में अपने दामाद को फटकारा और इतनी गालियां दी। लेकिन दामाद भी बड़ा चालाक निकला, उसने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। बाद में उसने पल्ली पुरोहित के सामने इसको सुनाया, कचहरी में सुनवाया, और कहा कि ऐसे परिवार के साथ मैं रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता हूं। ये भाई और बहन इस पीड़ा में मेरे पास आए थे। मैंने उस भाई के हाथ में बाइबल थमा दिया, पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 पढ़ने को कहा, और वहां पे लिखा हुआ, पेतरुस कहते हैं आप गाली के बदले गाली नहीं दें, आगे लिखा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद वो भाई बाइबल को बंद किए और कहा कि मैंने यही तो किया। पवित्र वचन का ज्ञान होने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। आप जानते हैं संत अगस्तिन के बारे में। आज कलीसिया के एक महान खंबा संत अगस्तिन पाप में जीवन बिताते थे। उनकी मां उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती थी, और एक दिन गिरजाघर में एक महान संत अम्प्रोज के मुंह से अगस्तिन को वचन सुनने को मिला। रोमी अध्याय 13 वाक्य 12 और 13 में क्या वचन था? रात प्राय बीत चुकी है, अब दिन निकलने को है, इसलिए हम रात के आचरणों को छोड़कर दिन के योग्य आचरण करें। अगस्तिन को लगा कि ये वचन मेरे लिए बोला जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम रात की जिंदगी जी रहे थे, तुम दिन के लायक जीवन जीना शुरू करो। इस वचन ने अगस्तिन को बदल डाला, उसकी जिंदगी बदल गई। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसका नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसको समारी स्त्री बताया गया क्योंकि वो समारिया की रहने वाली थी। वो यीशु के पास आई, यीशु से वार्तालाप करने लगे, और वार्तालाप के दौरान ईश्वर का आत्मा उस नारी में कार्य करने लगा। वो नारी बदल गई, अपना घड़ा वहां छोड़ दी, और वो शहर में जाकर लोगों को बुलाई, आई और देखी उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को देखकर लोगों ने विश्वास किया और वे यीशु के पास आए। ये तभी संभव हुआ जब उसने यीशु की वाणी को सुना, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में, उन्हीं यहूदियों ने जिन्होंने यीशु के लिए कहा था कि इसको मार डालिए, इसको क्रूस दीजिए, हम पढ़ेंगे पेंतकोस के दिन जब प्रेरित शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और पेतरुस खड़े होकर यरूशलेम मंदिर में साक्ष्य सुनाने लगे हजारों लोगों के सामने, तो लोगों ने पुकार कर कहा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है वे मर्माहत हो गए, वे मर्माहत हो गए। यानी पवित्र वचन को सुनने से, ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिलने से वे चोट पाए, वे घायल हो गए, और उन्होंने तुरंत पूछा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए। यानी वे परिवर्तन के लिए तैयार हो गए।
शायद मैंने आपको एक युवती के बारे में कई बार कहा है, वो MBBS कर रही थी, मसीही थी, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान उसका एक दूसरे लड़के के साथ गलत रिश्ता हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो उस लड़के के साथ इस तरह जी रही थी मानो वो उसका पति हो, उसके साथ शारीरिक संबंध था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर सूजने लगा, फूलने लगा। इतना सूज गई थी कि उसका 1 साल चला गया। गरीब परिवार की थी, माँ बाप ने बड़े मुश्किल से उसको पढ़ाया था। 1 साल गया, उसके मित्र उसको पकड़कर एक साधना के केंद्र में ले गए। वहां पर उस साधना में बैठी, उसने कहा कि 5 दिन कैसे मैंने बिताया मुझे मालूम है। वचन सुनते समय उसकी आंखों से मात्र आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसने कहा कि जब मैं वचन सुन रही थी उस समय मेरे बीते जीवन के पाप एक चलचित्र की तरह मुझे दिखाई दे रहे थे। प्रभु का ज्ञान प्राप्त होने से, प्रभु का पवित्र वचन सुनने से हम शुद्ध किए जाते हैं, हम नए बनाए जाते हैं, हमारे अंदर की अशांति मिट जाती है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं कि वो वचन आपकी आत्मा की रक्षा कर सकता है, वो वचन आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है। पवित्र वचन हमारे जीवन को बदल डालता है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिन्होंने मुझे छुआ है। एक वचन है मत्ती अध्याय 12 वाक्य 36 और 37। वहां पर लिखा हुआ है कि न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने निकम्मे बात के लिए हिसाब देना होगा। न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने निकम्मे बात के लिए हिसाब देना होगा। वो अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। मैं कुछ ज्यादा ही बोलता था पहले, और कोई भी मजाक बोल देता था, कुछ भी बोल देता था। इस वचन ने मानो मेरे जुबान को ही बांध दिया। जब भी मुझे अनावश्यक बात करने की इच्छा होती है, उस समय तुरंत ये वचन मेरे सामने आ जाता है। तो जितना हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, उतना हमारा जीवन परिवर्तित होता जाएगा। हमारे अंदर शांति आ जाएगी, हमें मेल मिलाप का वरदान प्राप्त होगा। तो वचन में लिखा हुआ है, समस्त पर्वत पर कोई भी एक दूसरे की हानि नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा हुआ, उसी तरह लोग ईश्वर के ज्ञान से भरे रहेंगे। वचन सुनिए। मैं इस आश्रम में कई वर्षों से हूं। मैंने देखा है कि कैसे लोग यहाँ पे आते हैं। शुरुआत में उनका स्वभाव कैसा है, बर्ताव कैसा है, लेकिन धीरे धीरे पवित्र वचनों को सुनने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है, जीवन दर्शन बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है। प्रभु के वचन का ज्ञान हमारी जिंदगियां बदल देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, मसीही लोगों को और विश्वासियों को, जिनके अंदर भक्ति जरूर है। वे कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। भक्ति अकेले काफी नहीं है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है। वचन का ज्ञान नहीं है तो आप अंधविश्वासी बनते जाएंगे, आपकी भक्ति अंध भक्ति बनती जाएगी। तो प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन पर मनन कीजिए, उसका पालन कीजिए। जैसा कि प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना ज्ञान दे, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। प्रभु अपने वचन में छिपे हुए ज्ञान हमें प्रदान करे और वो ज्ञान हमारे जीवन को बदल डाले। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इन पलों के लिए। तू चाहता है कि हम तेरी तरह बने। ये तभी संभव है जब हम तेरे पवित्र वचनों को सुनेंगे,
उनका पालन करेंगे। ऐसे लोगों को तू प्यार करता है, ऐसे लोग ही तुझे प्यार करते हैं। प्रभु ये समय कृपा दीजिए तेरा ज्ञान प्राप्त करने और तुझ में शांति प्राप्त करने के लिए। तेरे एक एक वचन के द्वारा हम नियंत्रित हो जाएं, हमारे अंदर आत्म संयम आ जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारी जीवन शैली बदल जाए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।